अंधेरी रात थी, इतनी अंधेरी कि सड़क पर जलती स्ट्रीट लाइट्स भी जैसे डर के मारे काँप रही थीं। शहर के उस हिस्से में जहाँ रातें जल्दी मर जाती हैं, एक लड़की सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। सांसें टूटी हुई थीं, पैर लड़खड़ा रहे थे और आंखों में ऐसा डर था जो सिर्फ वही जानता है जो कुछ बहुत गलत से भाग रहा हो। कोई है? प्लीज मदद करो। उसकी आवाज खाली सड़क में गूंज कर मर गई। एक कार गुजरी। उसने हाथ हिलाया, पर कार तेज हो गई। कुछ खिड़कियां खुलीं और तुरंत बंद हो गईं, जैसे हर कोई देख तो रहा था पर शामिल नहीं होना चाहता था। भागते भागते उसे सड़क के आखिरी सिरे पर एक पुराना सा घर दिखाई दिया, अकेला, लेकिन उसकी बत्ती जल रही थी। वह लड़खड़ाती हुई दरवाजे तक पहुंची और पूरी ताकत से दरवाजा खटखटाया। कुछ पल खामोशी, फिर दरवाजा खुला। सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, सफेद बाल, थकी हुई आंखें और चेहरे पर अजीब सी शांति। इतनी रात? उसने धीमे से पूछा। लड़की अंदर चली गई और वहीं जमीन पर बैठकर रो पड़ी। उसने सब बता दिया। वह एक बड़ी एमएनसी में काम करती थी, अच्छी पोस्ट, अच्छी सैलरी, लेकिन उसका बॉस उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। आज शाम पार्टी के बहाने उसे जबरदस्ती साथ ले गया। शराब, बंद कमरा और वह डर जिसे वह रोज जीती थी। किसी तरह वहां से भागी और भागते भागते यहां आ पहुंची। बुजुर्ग चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले, आज यहीं रुक जाओ। रात बहुत हो चुकी है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लड़की घबरा गई। नहीं, मैं? डरो मत, उसने कहा। यह घर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। बाहर अंधेरा और गहरा हो चुका था। थकान ने सोचने की ताकत छीन ली थी। वह रुक गई। कुछ ही देर में उसे गहरी नींद आ गई। उस रात क्या हुआ, किसी को नहीं पता। अगली सुबह उसने ऑफिस नहीं जाने का फैसला किया। डर अब भी उसके अंदर था। दोपहर में टीवी पर खबर चली, शहर की बड़ी एमएनसी के सीनियर मैनेजर की हत्या। उसके हाथ कांप गए। 3-4 दिन तक वह ऑफिस गई, पर बिल्कुल चुप रही। एक दिन उसने 2 सहकर्मियों को फुसफुसाते सुना। लाश के पास एक नोट मिला है। लिखा था, तूने उसके साथ जबरदस्ती की थी। यह उसका नतीजा है। उसका दिल बैठ गया। ये किसने किया? उसे सिर्फ एक चेहरा याद आया। वह फिर से उस बुजुर्ग के घर पहुंची। दिन की रोशनी में घर के अंदर एक तस्वीर टंगी थी, एक बहुत खूबसूरत लड़की की। ये कौन है? उसने पूछा। बुजुर्ग बोले, ये मेरी बेटी थी, तुम्हारी तरह, होशियार, मजबूत, आगे बढ़ने वाली। पर लड़की की आवाज कांप गई। वह अब जिंदा नहीं है। बुजुर्ग बोले, उसके ऑफिस के एक आदमी ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। लड़की ने धीरे से कहा, मेरे बॉस की हत्या हो गई है। बुजुर्ग कुछ नहीं बोले। तभी उसके फोन पर कॉल आया। पुलिस स्टेशन बुलाया गया। पुलिस ने सवाल पूछे। तनाव, दुश्मनी, ऑफिस का माहौल। लड़की ने कुछ नहीं बताया। पुलिस ने कहा, आपके बॉस के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें आई थीं। एक लड़की ने आत्महत्या भी की थी। लड़की सन्न रह गई। ये बात उसने सिर्फ उस बुजुर्ग को बताई थी। वह सीधी वहां पहुंची, लेकिन वहां कोई घर नहीं था। लोगों ने बताया, यहाँ पहले एक बाप बेटी रहते थे। बेटी ने आत्महत्या कर ली। कुछ दिन बाद बाप भी मर गया। अब यहाँ लड़कियों का अनाथ आश्रम है। अब सब साफ था। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, उसके पैरों के पास एक कागज पड़ा था। उस पर लिखा था, बेटी, डर मत, मैं सब संभाल लूंगा। हवा अचानक ठंडी हो गई और उस रात के बाद शहर में कोई लड़की मदद के लिए अकेली नहीं दौड़ी। यूट्यूब नरेशन वर्जन।
या हॉरर प्लस कोर्टरूम सीक्वल में भी बदल सकता हूँ।